क्या आप जानते हैं यूजिरो हन्मा के फेफड़े कितने खतरनाक हैं? उसने अभी अभी जलाई गई सिगार का एक जबरदस्त कश लगाया और देखते ही देखते पूरी सिगार एक ही कश में लगभग आखिर तक जल गई। उधर रेत्सुकायो ने अपना अंतिम सुपरसोनिक पंच भी पिकल पर चला दिया, लेकिन फिर भी वह उसे हरा नहीं सका। रेत्सु समझ चुका था कि अब शायद उसकी मौत तय है। अगले ही पल पिकल ने उसकी एक बांह जड़ से उखाड़ दी। असहनीय दर्द के कारण रेत्सु वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सभी को लगा कि अब पिकल उसे खा जाएगा, तभी टोकुगावा खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने स्टाफ को तुरंत बेहोशी का इंजेक्शन तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन तभी ओरोचिडोप्पो उनके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बंदूकें नीचे रखो। यह लड़ाई सिर्फ रेत्सु और पिकल के बीच है। अगर रेत्सु मर भी जाए तो भी मैं नहीं चाहता कि वह अपमान के साथ जिए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। पिकल ने रेत्सु को खाने की बजाय उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसके लिए प्रार्थना की। दरअसल प्रागैतिहासिक युग में पिकल हमेशा विशाल डायनासोरों का शिकार करता था। ताकतवर दुश्मनों को हराकर उनका शिकार करना ही उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। लेकिन आज उसके सामने खड़ा यह इंसान आकार और ताकत में उससे बहुत छोटा था। फिर भी उसने अपनी जान दांव पर लगाकर पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। पिकल इंसानों की भाषा नहीं समझता था, लेकिन वह इतना जरूर समझ गया कि इस योद्धा ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। रेत्सु के साहस ने पिकल का सम्मान जीत लिया और पहली बार पिकल बिना शिकार किए भूखा ही वापस लौट गया। कुछ ही देर बाद रेत्सु को अस्पताल ले जाया गया। जब बाकी ने देखा कि एक हाथ खोने के बाद भी रेत्सु पिकल को नहीं हरा सका, तो उसने तय कर लिया कि अब लड़ाई उसकी होगी। बाहर से पिकल बिल्कुल घायल नहीं दिख रहा था, लेकिन वह अखाड़े के बीचों बीच घुटनों के बल बैठा आसमान की ओर देखकर जोर जोर से हंस रहा था, मानो वह अभी हुई उस महान लड़ाई को याद कर रहा हो। अस्पताल में रेत्सु को होश आ चुका था। काकुकायो ने उसकी बहादुरी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, पिकल का सम्मान जीतना हर मार्शल आर्टिस्ट का सपना होता है, लेकिन रेत्सु को अपनी जीत पर कोई घमंड नहीं था। उसने कहा, अगर काकुकायो और बाकी गुरुओं का मार्गदर्शन न मिलता तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उसी समय बाकी हाथ में गुलाबों का एक गुलदस्ता लेकर अस्पताल पहुँचा। उसने गुलाब की एक पंखुड़ी को अपनी उंगलियों के बीच दबाया और उसमें से एक बूंद रस निकाल दी। दूसरी ओर जैक हन्मा शहर की सड़कों पर घूम रहा था। उसे देखते ही लोग ऐसे डरकर रास्ता छोड़ने लगे जैसे जंगल में किसी शिकारी के सामने शिकार आ गया हो। तभी डोप्पो उसके पास पहुंचे और उसे बार में चलकर शराब पीने का न्योता दिया। बार में डोप्पो ने जैक का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, अगर तुमने पहले रेत्सु का अपमान न किया होता तो शायद वह कभी इतना मजबूत नहीं बन पाता। जैक ने कोई जवाब नहीं दिया। यूजिरो चुपचाप शराब का गिलास उठाया और पूरी बोतल वोडका ऐसे खत्म कर दी जैसे कोई साधारण पानी पी रहा हो। इसके बाद उसने एक सिगार जलाई और एक ही लंबा कश लेकर उसे लगभग पूरा खत्म कर दिया। यूजिरो का मानना था कि पिकल का दोबारा जागना कोई संयोग नहीं है, जरूर कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। उधर बाकी अपने बेसमेंट में बैठकर अपनी कल्पना से पिकल के खिलाफ अभ्यास कर रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पिकल को अपनी आंखों से देखने के बावजूद वह उसकी छवि अपने दिमाग में पूरी तरह नहीं बना पा रहा था। तभी काकुकायो वहां पहुंचे। उन्होंने बाकी से कहा, न मैं और न ही रेत्सु, हम दोनों में से कोई भी पिकल को उसकी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर नहीं कर सका। ये सुनते ही बाकी के भीतर लड़ने की आग और भी भड़क उठी। अब उसे सिर्फ एक ही चीज का इंतजार था, पिकल के साथ अंतिम मुकाबला। उसने पूरी तैयारी कर ली। अगली सुबह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बाकी से पहले जैक हन्मा पिकल के सामने पहुंच चुका था।